सर्दियों की रात थी। रानू चिड़िया का बेटा कूकू घर से दूध लेने जाता है कि हवा चलने लगती है। ठंडी हवा से कूकू के पंख काम छोड़ देते हैं और कूकू ठंडी हवा से उड़ता हुआ दूर तक उड़ जाता है। कूकू बहुत दूर जाकर गिर जाता है। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये जगह मैंने पहले तो नहीं देखी। यहाँ मेरा घर है, ना मेरी मम्मा। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो यहाँ ठंड से मर जाऊंगा। कूकू को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया, मैं जाकर देखती हूँ। कूकू की मम्मा अपने घर से निकलती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कूकू आपके पास दूध लेने आया था। क्या वो आपसे दूध लेकर वापस चला गया था? नहीं रानू चिड़िया, आपका बेटा तो मेरे पास आया ही नहीं। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरा बेटा, मेरा कूकू कहाँ चला गया? ऐसी ठंडी रात में मेरा बेटा कहाँ होगा? कालू कौवा दूसरे जंगल से वापस आ रहा था। वो ठंड से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कालू कौवा अभी बैठा ही था कि उसे थोड़ी दूर कूकू दिखाई देता है। कालू कौवा कूकू के पास जाता है। कूकू बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तो कूकू डर जाता है, लेकिन बाद में कूकू कौवे अंकल को पहचान लेता है। आप कालू अंकल हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन आप यहाँ कैसे? अंकल, मैं घर से दूध लेने आया था। तेज हवा मुझे उड़ाकर यहाँ ले आई। बेटा, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं भी और नहीं उड़ सकता, इसलिए मैं यहाँ रुक गया था। हमें रात यहाँ ही गुजारना होगी। अगर हम दोनों किसी तरह आग जला लें तो हम दोनों जिंदा रह सकते हैं, वरना ठंड से हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन हम आग कैसे जलाएंगे? हमारे पास तो लकड़ियाँ नहीं हैं। ना लकड़ियाँ और ना ही माचिस। कौवा और कूकू बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें दूर से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो मैना थी। मैना उनके पास आती है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा देर आप बाहर रहे तो आपको ठंड लग जाएगी। मैं ठंड का सताया हुआ हूँ। मैं दूसरे जंगल जा रहा था कि ठंड की वजह से यहाँ रुक गया, और ये छोटा बच्चा कूकू भी तेज हवा से उड़कर इस तरफ आ गया। वो सामने मेरा घर है, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सुनकर कालू कौवा और कूकू बहुत खुश होते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घर के आसपास ढूंढती है और फिर नाउम्मीद होकर वापस अपने घर आ जाती है। मेरा बेटा खो गया। मैंने क्यों भेजा? मैंने अपने बेटे को बाहर क्यों भेजा? मेरी ही गलती है। लंबी रात मम्मा चिड़िया रो रो कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। दिन के वक्त ठंड थोड़ी कम होती है। मैना, अब हमें वापस जाना होगा। रात होने से पहले पहले हम अपने घरों को पहुंच जाएंगे। मैना आंटी, शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद ना करते तो अब तक हम ठंड से मर गए होते। कौवा और कूकू वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर कूकू थक जाता है। कूकू बेटा, हमें रुकना नहीं है, अभी सफर लंबा है, हमें दूर जाना है। आ मेरे ऊपर बैठ जाएं। कालू कौवा कूकू को उठाकर उड़ता है और दोपहर से पहले पहले अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कूकू को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? मम्मा, मेरी जान कालू अंकल ने बचाई है। कालू अंकल ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, मुझे भी कूकू का साथ मिला तो मुझ में हिम्मत पैदा हुई, वरना मैं भी बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। चिड़िया अपने बेटे को अपने घर ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन ठंड के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसी बारिश में मैना अपने घर से बहुत दूर बारिश में फंस गई थी। मैना बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कूकू की मम्मा दुकान से कोई चीज़ लेकर वापस आ रही थी कि वो मैना को देखकर उसके पास जाती है। मैना,
आप वही है ना जिसने मेरे बेटे कुकू की जान बचाई थी। आपने कालू कौवे और मेरे बेटे को अपने घर में आश्रय दिया था। हाँ चिड़िया, मैं वही मैना हूँ। ऐसी बारिश में मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ चलें मेरे घर। मैना चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया के घर में आग जल रही थी। कुकू मैना को देखकर बहुत खुश होता है। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मम्मा, मैना आंटी को खाना दे। मैना खाना खाती है और कुकू से बातें करने लगती है। बेटा, मैं सूखी लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई और फिर बारिश शुरू हो गई और मैं बारिश में फंस गई। कुकू बेटा, कालू कौवे का घर कहाँ है? मैना, कौवे का घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है। सुबह हम कालू कौवे के घर जाएंगे। रानो चिड़िया, कुकू और मैना कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू कौवा भी मैना से मिलकर बहुत खुश होता है। मैना, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता। उस ठंडी रात में आपने हम पर नेकी की थी। चिड़िया रानी, आज का खाना आपका मेरी तरफ। आप, कुकू और मैना मेरे घर से ही खाना खाएंगे। फिर कालू कौवा सबके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाता है और सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाते हैं और एक दूसरे से ढेरों गप्पे लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया, कुकू और मैना कालू कौवे के घर जाते हैं। कालू कौवा भी मैना से मिलकर बहुत खुश होता है। मैना, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता। उस ठंडी रात में आपने हम पर नेकी की थी। चिड़िया रानी, आज का खाना आपका मेरी तरफ। आप, कुकू और मैना मेरे घर से ही खाना खाएंगे। फिर कालू कौवा सबके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाता है और सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाते हैं और एक दूसरे से ढेरों गप्पे लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू की नानो कुकू के पास आ रही थी, इसलिए आज चिड़िया का बेटा कुकू सुबह से ही ऊंचे पेड़ पर बैठा अपनी नानो का इंतजार कर रहा था। न जाने नानो अभी तक क्यों नहीं आई। फिर कुकू का ध्यान दूर जाता है और उसे अपनी नानो आती हुई दिख जाती है। आ गई मेरी नानो आ गई। नानो भी कुकू के पास आ जाती है। कुकू बेटा, मैंने घर ही आना था, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? नानो, मैं तो सुबह से यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लो, ये टोकरी उठाओ और घर चलें। फिर कुकू और उसकी नानो घर आ जाते हैं। ये लड्डू देसी घी के बनाए हैं मैंने। रानो, मेरे कुकू को रोज का एक दे दिया करना, मोटा ताजा हो जाएगा मेरा कुकू ये देसी घी के लड्डू खाकर। माँ, आप हमारे लिए क्यों इतनी मेहनत करती हैं? मम्मा, मैं एक लड्डू अपने दोस्त जग्गू कौवे को दे आऊं? हाँ बेटा, लो ये 2 लड्डू ले जाओ, एक आप खा लेना और दूसरा जग्गू को दे देना। कुकू 2 लड्डू लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू देखो मैं क्या लाया हूँ। लड्डू? ये तो लड्डू है। हाँ, ये लड्डू मेरी नानो लाई है। कुकू एक लड्डू जग्गू को दे देता है। दोनों दोस्त मजे मजे से लड्डू खा लेते हैं। मम्मा, वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा मजे का लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया। जग्गू चुप कर जाओ, अब मेरा खून न जलाओ। क्या था जो थोड़ा सा लड्डू अपनी गोरी माँ के लिए भी ले आता? मम्मा, आप भी जाकर चिड़िया आंटी से ले लें। कुकू की नानो ढेर सारे लड्डू लेकर आई हैं। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं अभी चिड़िया से लड्डू लेकर आती हूँ। गौरी कौवी उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू तो घर जाकर रोए ही जा रहा है। तुम्हारे कुकू ने उसे एक लड्डू क्या दे दिया, वो तो अब और लड्डू लेने की जिद कर रहा है। रानो बेटी, संदूक से एक लड्डू निकाल कर दे दो गौरी को। माँ, लड्डू इतने नहीं है कि मैं इन सारे कौवों को दे सकूं। बेटी, ऐसे नहीं करते, सारी चीजें मिल बांट कर खाते हैं। माँ जी, आप तो बहुत सियानी हैं, बहुत अच्छी बात की है आपने। फिर रानो चिड़िया संदूक से एक
एक लड्डू निकालकर गौरी कवि को दे देती है और गौरी लड्डू लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप नहीं जानती, ये कवि बहुत बुरी है, इसकी नीयत बहुत गंदी है। देखना, अब बार बार मुझसे लड्डू लेने आएगी। बेटी, कोई बात नहीं, पड़ोसन है वो तुम्हारी। गौरी कवि वो लड्डू लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मजे मजे से लड्डू खाती है। जग्गू सच्चा ही था, ऐसा लड्डू तो सच में पहली बार खाया है। चिड़िया के संदूक में तो और भी लड्डू होंगे, मगर चिड़िया मुझे और लड्डू नहीं देगी, क्या करूं? गौरी ऐसे सोचती हुई घर चली जाती है। रात हो जाती है, सब सो गए थे, मगर गौरी कवि तो लड्डू के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, काश मैं वो लड्डू और खा सकती। कालू कौवा नींद से जाग जाता है। गौरी, क्या लड्डू लड्डू लगा रखी है? कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के संदूक से वो लड्डू चुरा कर ला दो, मेरे सुंदर पति। अगर इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ करना ही होगा। चलो मेरे साथ चलो, जग्गू सो रहा है, हम यूं गए और यूं आए। गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। गौरी, मैं यहाँ बैठकर रखवाली करता हूँ और तुम खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाओ। कालू जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचा लेना। तुम चिंता ना करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। गौरी आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाती है। संदूक को ताला लगा हुआ था। गौरी कवि इधर उधर ताले की चाबी ढूंढने लगती है। अचानक गौरी का पंख दिए से टकरा जाता है और गौरी के पंख को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ! कुकू, कुकू की नानो और मम्मा सब उड़ जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाए! कालू कौवा तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गौरी की बच्ची मेरे लड्डू चोरी करने आई थी। माँ, देख लिया इन कौवों का हाल, मैं इसलिए इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाती। इस कौवे को अच्छी सजा मिल चुकी है। भाग जाओ गौरी कवि यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ की आग बुझा दो प्लीज चिड़िया। नदी पर जाओ और छलांग लगाओ, फिर ही तुम्हारी पूंछ की आग बुझेगी। फिर गौरी कवि खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है और सीधी जाकर नदी में छलांग लगा देती है, मगर गौरी की आधी पूंछ जल चुकी थी। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर आकर देखती हूँ। गौरी कवि गुस्से में घर जाती है, मगर कालू कौवा तो अलमारी के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। आले, एक बार घर में उसकी पूंछ काट कर अपने लगा लूंगी। मुझे चिड़िया के घर में जलता हुआ छोड़कर खुद वहाँ से भाग आया। अलमारी के पीछे से कौवा बोलता है। गौरी गौरी, लड्डू भी तो तुम्हें ही खाने थे, मेरा क्या दोष? अंकल कौवे, मुझे एक लॉलीपॉप दे दें। पैसे पैसे लाओ पहले। अंकल, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो अपनी मम्मा के जमा किए हुए दाने ले आओ और लॉलीपॉप ले जाओ। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है और सीधा अपने घर जाता है। कुकू की मम्मा दाना लेने गई हुई थी और कुकू अपनी मम्मा के बारसों के लिए जमा किए हुए दानों में से दाना लेकर कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज मुझसे दानों के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। फिर उस दिन के बाद जब कुकू की मम्मा नदी पर जाती या दाना लेने जाती तो कुकू अपने घर से कुछ दाने चुराकर कालू कौवे अंकल से जाकर चीज खा लेता। कुकू बेटा, जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो क्या आप इन दानों में से भी दाना खाते हो? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो इन दानों में से दाना नहीं खाता। मेरा वहम होगा, मुझे ऐसे लगा जैसे बारसों के लिए जमा किया हुआ दाना कम हो रहा है। मगर कुकू कहाँ रुकने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। यार कुकू, तुमने ये आइसक्रीम कहाँ से ली है? मिठू, मेरे पास आओ, ये सीक्रेट है। छोटा तोता कुकू के पास जाता है। मैंने अपनी मम्मा का दाना चुराकर कालू अंकल को दिया और आइसक्रीम ले ली। तो ये बात है, फिर तो मैं भी अपनी मम्मा के भोजन से जरूर भोजन चोरी करूँगा। ऐसे छोटा मिठू तोता भी अपने घर से दाना चुराकर कालू कौवे से चीजें खाने लगता है। एक दिन मम्मा चिड़िया सारे दाने उठाकर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। मम्मा, आपने यहाँ से दाना क्यों उठा लिया? बेटा, मुझे शक हो रही है कि जब हम घर में नहीं होते तो कोई हमारा दाना चुराता है। कुकू चुप रहता है। वो अपनी माँ को ये नहीं बताता कि दाना तो उसका बेटा ही चुरा रहा है।
यार छोटे मिठू, मम्मा ने तो दाना ताले में रख दिया है। क्या बताऊं, मेरी मम्मा ने भी सारा दाना कहीं छुपा दिया है। अब हम चीज कैसे खाएंगे? यार कुकू, पहले हम अपने घर से चोरी करते थे, क्यों ना अब दूसरों के घरों से चोरी शुरू कर दें। हमें खाने की चीजें भी मिलती रहेंगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का एक भुट्टा रखा हुआ था। कुकू और छोटा मिठू मकई का भुट्टा चुरा कर ले जाते हैं और कालू अंकल से जाकर चीज खा लेते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में मकई का भुट्टा ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गया। बुलबुल रोती हुई तोते के घर जाती है। तोते, कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया है। वो चोर बहुत जालिम होगा जो दूसरों का भोजन चुराता है। मिठू तोते के साथ बैठा हुआ छोटा तोता ये सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बुलबुल रोती हुई चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल चुप हो जाओ, मेरा दाना भी कई दिन से चोरी हो रहा था। मैंने अपना सारा दाना संदूक में रखकर ताला लगा दिया है। कुकू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन कुकू और छोटा मिठू कबूतर के घर चोरी करने चले जाते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घर से दाना चोरी करता हूँ। वो दोनों दोस्त चोरी कर रहे थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोटा तोता भागने लगता है मगर चाचा कबूतर उसे पकड़ लेता है। कुकू और छोटे तोते को चाचा कबूतर एक पेड़ से बांध देता है। सुना था कौवे चोरियां करते हैं, मगर अब तो चिड़िया और तोते के बच्चे भी चोर बन गए हैं। अंकल माफ कर दें, हमें छोड़ दें। मम्मा को मालूम हुआ तो मम्मा बहुत डांटेंगी। कुकू की मम्मा भी पीछे आ जाती है। मुझे सब मालूम हो गया है कि मेरे घर का दाना कहाँ जाता था और बुलबुल का मकई का भुट्टा कहाँ गया। कुकू अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था। तुम एक चोर की माँ हो, ये सारी चोरियां करके घर ही तो लेकर जाता होगा। कुकू अपनी माँ की बेइज्जती देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। चलो बेटा, चलो घर चलें। मिठू भी अपने बेटे को घर ले जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कालू अंकल की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मम्मा मुझे माफ कर दे। ऐसे कुकू अपनी मम्मा से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।